हमें मिली है ये बहुत ज्यादा खास है और जीत का वो लम्हा जब हमने न सिर्फ कोटला टेस्ट मैच को अपने नाम कर लिया बल्कि इस पूरी सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया, इतिहास रच दिया। जीत का वो लम्हा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। Henderson Dhoni swings it away, and that is the winning run. The Indian skipper wins the match, and India complete a 4-0 win over Australia here in Delhi. 4-0, and that reason for this kind of celebration. It's been an emphatic win. The cynics might say, against a team like Australia may not be the strongest Australian team, but boy, that's a wonderful. Henderson Dhoni swings it away, and that is the winning run. The Indian skipper wins the match, and India complete a 4-0 win over Australia here in Delhi. 4-0, and that reason for this kind of celebration. It's been an emphatic win. The cynics might say, तो कप्तान धोनी ने जीत का चौका लगाया और इतिहास रच दिया। राजीव, हमने देखा किस तरह से जश्न मन रहा था ड्रेसिंग रूम में, तमाम खिलाड़ी वहां पर बेहद खुश नजर आए थे। लेकिन खास बात क्या रही है इस सीरीज की? हम हमेशा बोलते थे कि हमारी बैटिंग अच्छी नहीं है, बॉलिंग अच्छी नहीं है। क्या इस बार बहुत अरसे बाद ऐसा लगा कि पूरी टीम एकजुट होकर खेल रही है, एक यूनिट की तरह खेल रही है, एक मकसद के लिए खेल रही है? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी तान्या की दोनों ही टीमें रिवाइव हो रही हैं। उस दौर में जहां पर उनके सीनियर खिलाड़ी जा रहे थे और यंगस्टर्स को टीम में जगह मिल रही थी, तो यहां पर यंगस्टर्स ने ज्यादा अच्छा प्रूव किया। अगर हम भारतीय टीम के दृष्टिकोण से बात करें, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम उस दौर में जहां पर उनके पास वो खिलाड़ी थे जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है। अगर हम भारतीय दौरे पर ही बात करें, 4 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत में आकर टेस्ट क्रिकेट खेली थी। तो जो फर्क था वो शुरू से ही पता था कि ये दौरा जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बेहद मुश्किल होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आप 4-0 से सीरीज हरा देंगे ऑस्ट्रेलिया को। तो इस लिहाज से बहुत मायने रखती है ये सीरीज। और हम इस सीरीज शुरू होने से पहले तान्या इस बात पे अक्सर चर्चा कर रहे थे कि क्या होगा इस सीरीज के बाद। तो मुझे लग रहा है दिशा और दशा दोनों ही तय हुई है भारतीय क्रिकेट की, और जो ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे आया, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे वापस उस ट्रैक पर आती नजर आ रही है भारतीय टीम। रितेंद्र, क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा कमजोर थी या फिर हम इस बार ज्यादा मजबूत थे? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तानिया। सब लोग बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ये वही लड़के हैं जो वहां डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करते आए हैं साल भर साल, और उनकी सिलेक्शन हुई है। नई टीम थी बट ये नहीं कह सकते कमजोर टीम थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय टीम बहुत अच्छा खेली। क्या इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, क्योंकि हमें लग रहा था कि जो पार्टनरशिप्स होती हैं वो बैटिंग में नहीं हो रही थी कुछ देर पहले, लेकिन इस सीरीज में लंबी लंबी पार्टनरशिप हुई। जो 50 बनाता था वो 200 बनाता था, और जो 100 बनाता था वो कन्वर्ट करता था कि एंड तक खेले। तो ये जो फर्क जो नजर आया, आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजन है कि हमने हर फर्स्ट इनिंग में ये मैच को छोड़कर 500 रन बनाए हैं। तो इसलिए अंदर आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सीरीज ऐसी चली है जैसे जहां पर भारत इंग्लैंड की तरह खेल रही है और ऑस्ट्रेलिया टीम भारत बन गई है? बिल्कुल अजीब, ऐसा लग रहा था, क्योंकि भारतीय टीम ने जैसे बल्लेबाजी की, जैसे अभी हमने बात की, ये पार्टनरशिप्स टेस्ट क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जैसे अश्विन ने बॉलिंग की है, क्योंकि अश्विन एक ऐसे प्लेयर थे जो हरभजन सिंह की शैडो में खेल रहे थे। उन पे प्रेशर जरूर था। जब हरभजन सिंह की भी सिलेक्शन हुई तो ऐसा लग रहा था एक ऑफ स्पिनर खेलेगा। सीरीज की शुरुआत में ये सवाल भी उठा था कि हरभजन सिंह अगर टीम में तो क्या प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनेगी अश्विन की या नहीं बनेगी, और उन्होंने किस तरह से अपने आप को प्रूव किया है। बहुत बड़ी बात